बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान। अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफिस पीर बदाई रोड रावलपिंडी से मेरा आपसे वादा होता है कि जैसे जैसे नई वैकेंसियाँ आती हैं मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोग मेरे पास आएँ, ताकि मैं फौरी तौर पर आपको काम पे लगा सकूं। तो मेरे पास ही इस वक्त कुछ जॉब आई हैं, मैंने कहा आपको बता दूं। इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेडिकल रैपर जो है, सेल्समैन जो हैं, अगर जिनके पास अपना बाइक हो, वो अगर उनके पास तजर्बा है मेडिकल का, तो वो अगर आ सकते हैं तो मेरे पास आ जाए जी। सुबह 8-9 से लेकर 5-6 बजे तक ड्यूटी होती है, 4-5-6 बजे तक। 25,000 सैलरी पैकेज है जी, 25,000 टोटल। महीने का 40,000 बोनस जोनस कमीशन डाल के बन जाता है, 40,000 का पैकेज बन जाता है। अगर किसी को चाहिए तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेडिकल के फार्मा कंपनी है इस्लामाबाद में, तो वो अगर वो करना चाहते हैं तो कोई मेरे पास बिल्कुल आए। इसी तरह जी मेरे पास रावलपिंडी में कोई 17-18 कुक चाहिए। रावलपिंडी में 17-18 कुक चाहिए। 20 से 25,000 भी तनख्वाह है, 30 से 35,000 भी तनख्वाह है। तो अगर कोई कुक मेरे पास आना चाहता है तो फौरी तौर पर आए। घरों में भी काम है और एक फ्लैट है, वहाँ पे भी एक काम है। कुक का काम, कुकिंग में चाहिए। फार्म भी है, फार्म हाउस भी है, वहाँ भी कुक चाहिए। पाकिस्तानी खाने अच्छे बना लेता हो, देसी खाने बना लेता हो, तो वो मुझसे रब्ता फौरी तौर पर करे। इसी तरह मेरे पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर छोटी फैमिली हैं। छोटी फैमिलियों को मसलन मैं आपको बता दूं, मियाँ बीवी हैं, 1-2 बच्चे हैं, तो छोटी फैमिली हैं। अफसर फैमिली हैं, ब्यूरोक्रेट फैमिली हैं, आला बिजनेसमैन की फैमिली हैं। तो वहाँ पे छोटी फैमिलियाँ, वहाँ पे पंजाबी, कश्मीरी, रावलाकोट, एबटाबाद, बटग्राम, इस साइड के जो किचन हेल्पर हैं, जिनको किचन हेल्पर ही पहले काम किया हो किसी घर में रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो मेरे पास आए। कोई मेरे पास 25-26 लड़के हैं, मुझे किचन हेल्पर चाहिए। किचन हेल्पर का मतलब ये होता है बर्तन अच्छी तरह धो सके, किचन की सफाई कर सके। इस तरह जो है अंडा, पराठा, तवे पे रोटी ये बना सके, इसको हम कहते हैं किचन हेल्पर। तो साथ घर में छोटे मोटे काम होते हैं वो भी कर सके, तो गेट पे भी कोई आ गया वो भी देख सके। तो इस तरह के कोई लड़के हैं, कोई जिनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो बताई है वो बताई है 20 से 21 साल, 20 से 21 साल तक। तो अगर 18 से 20-21 साल तक कोई लड़के तजर्बाकार किचन हेल्पर हैं, वो मेरे पास आएँ। घरों में भी बड़े अच्छे काम है, और इसके अलावा हॉस्टल में भी किचन हेल्पर्स चाहिए, वो भी काम है। अगर कोई किचन हेल्परी करना चाहता है तो मेरे पास आए, फौरी तौर पर मैं काम पे लगा दूंगा उस। इसी तरह जी मुझे कोई 17-18 इलेक्ट्रिशियन हेल्पर चाहिए। इलेक्ट्रिशियन हेल्पर मतलब कि इलेक्ट्रिशियन तो फुल मकैनिक जो इलेक्ट्रिशियन होता है, 3 फेज़ का, सिंगल फेज़ का, वो तो हमारे पास है, फार्म हाउस में है। लेकिन उसके साथ हेल्परी के लिए किचन हेल्पर इलेक्ट्रिशियन हेल्पर चाहिए। उनको भी अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। 21,000 तनख्वाह है, खाना पीना रिहाइश है, 4 छुट्टियाँ महीने की। वो अगर कोई करना चाहता है तो वो भी मेरे पास आए, मैं उसको फौरी तौर पर 10 मिनट में लगाऊँ। मेरे पास जो भी बंदा आए, बेफार्म वाला ना आए, या डोमिसाइल वाला ना आए, या वालिद का, बहन का, माँ का, भाई का, चाचे का, मामे का, ताए का कार्ड लेकर ना आए, ना उनको साथ लेकर आए, बल्कि अपना असल ID कार्ड लेकर आए। आज भी मैंने 2 बंदे ऐसे पकड़े हैं जिनके पास, जिनकी शक्लों में फ़र्क था और ID कार्ड में कुछ और थे। लेकिन मैंने वो जो पंजाब की एक पुलिस ऐप है जिससे मैं वेरिफिकेशन फौरी तौर पर उनका ID कार्ड कर लेता हूँ कि बंदा वो क्रिमिनल तो नहीं है या किसी तरह तो नहीं है, तो वो मुझे पता लग जाता है। तो वो दोनों जाली थे, तो वो 2 नंबर थे। तो उनको मैंने पहले दिल किया मैंने पुलिस के हवाले कर दूँ, लेकिन वो मिन्नत तरला पे शुरू हो गए, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो मेरे पास अब जो आएगा 2 नंबर, अगर कोई बंदा आया, जैली आया, या झूठ बोल के आया, या क्रिमिनल आया, या किसी एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ, तो मेरे पास, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, 26 साल से जर्नलिस्ट हूँ, 10 साल से रोज़गार ऑफिस कर रहा हूँ। क्राइम रिपोर्टरी 26 साल की है। मैं सारी पिंडी इस्लामाबाद की पुलिस मुझे जानती है, तमाम सरकारी इदारे मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे बारे में अच्छा जानते हैं। मैं कोई महाजर नहीं हूँ। तो मैं अपनी मोबाइल, जो मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं उसकी पुलिस ऐप से उसकी वेरिफिकेशन फौरी तौर पर कर लेता हूँ, चाहे मर्द है चाहे औरत है, जिसका कार्ड बना होता है। तो इसी तरह मेरे पास जी सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे चाहिए जी, जो सिक्योरिटी गार्ड जिनकी उम्र
जो है कम अज़ कम 22 साल से लेकर 48 साल तक को खाना पीना रिहाइश मिलेगा। 18,000 भी तनख्वाह है, 20,000 भी तनख्वाह है, 21,000 भी तनख्वाह है, 22,000 भी तनख्वाह है, खाना पीना रिहाइश है, छुट्टियाँ भी हैं। इसी तरह मेरे हर कैटेगरी है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि खैर मैं बार बार क्या कहता हूँ, मैं आपको बाद में आखिर में बात बताऊँगा कि मैं बार बार क्या कहता हूँ। तो मेरे पास जो भी आए जी, नीट एंड क्लीन, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक क्लियर हो, वो मेरे पास आए, मैं 10 मिनट में जवाब दूंगा। लालची बंदे, चोर बंदे जो आएंगे वो खुद फंस जाएंगे और वो अपना नुकसान खुद कर बैठेंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ना कुछ करूंगा, ना क्लाइंट कुछ करेगा। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होती है। अगर आप समझते हैं कि जी हम गाँव के, देहात के, पहाड़ों के रहने वाले, में कोई पकड़ नहीं सकता, तो ये आपकी भूल है। कानून हर जगह पकड़ सकता है। अगर कानून दहशतगर्दों को पहाड़ों से निकाल सकता है तो फिर मैं तो कुछ चीज़ ही नहीं है ना। तो कानून है ना। कानून से देखें ना, इमरान खान को हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया था, तो फिर कानून है। तो कानून से कोई बलादार नहीं है। हमें सबके कानून, हम सबको कानून की पासदारी करनी चाहिए। इसी में हमारी सबकी इस्लाह है और बेहतरी होती है। कानून से बाहर रह के खेलेंगे, वो कहते हैं ना, ड्राइवर वो है जो रोड से ना खेले, ड्राइवरी करे ज़िम्मेदारी के साथ। नहीं तो अगर रोड से खेलेगा खुद अपना नुकसान भी करेगा, और बाइक कन्वेंस का भी जो है होगी, गाड़ी बस, उसका भी नुकसान करेगा, या मुसाफिरों का भी नुकसान करेगा, जो साथ बैठे होंगे उसका भी नुकसान करेगा। तो इसी तरह आग पानी ड्राइवरी रोड से ना खेलना चाहिए। इसी तरह कानून से नहीं खेलना चाहिए। कानून के दायरे में रहकर कानून की पासदारी करनी चाहिए। इसी में हम सब की भलाई है और होनी भी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि जी हम डाज देकर शुएब खान को, वो आप दूसरे रोज़गार वालों को डाज दे दिया करें, वो आपके साथ चल सकते हैं। आप कितने मर्जी क्लेवर क्यों ना हो, मैं फौरी तौर पर बंदे को परख लेता हूँ और मैं इम्तिहान भी लेता हूँ बंदे का। तो क्लाइंट से पहले मैं इम्तिहान ले लेता हूँ। तो वो मेरे पास बड़े तरीके हैं क्लाइंट से इम्तिहान लेने के। तो मेरे पास जी मर्द हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बच्चियाँ हों, मेरे जिनके ID कार्ड बने, मैं सबको जॉब देता हूँ, मेरे पास हैं। रिटायर फौजी जो हैं वो भी मुझे चाहिए। उनकी तनख्वाह 20 भी है, 22 भी है, 24 भी है, 25 भी है, खाना पीना रिहाइश भी है। इसी तरह जो है मेरे पास रावलपिंडी में एक बड़ा अस्पताल है, बहुत अच्छा अस्पताल है। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, तो वहाँ पे 20,000 रुपये तनख्वाह है, 30 से वहाँ पे 28 साल से लेकर अगर कोई 35-40 साल उम्र है तो भी उनकी तनख्वाह 20,000, खाना पीना रिहाइश A1 मिलेगा आपको। और अगर कोई रिटायर फौजी है तो उसको 21-22 मिल जाएगा, खाना पीना रिहाइश मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसी तरह मेरे पास पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सी वैकेंसियाँ, मैं यकीन माने आपसे क्यों छुपाऊँ। अगर मैं आपको वीडियो बना के ये मैं शुरू कर दूँ वैकेंसियाँ गिनाना, तो सुबह हो जाए। मेरे पास बहुत सी वैकेंसियाँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ऑफिस टाइम सुबह पहले 9 से 3 था, लेकिन गर्मियाँ मैंने टाइम थोड़ा तो चेंज कर लिया आपकी बेहतरी के लिए। मंडी मोड़ में सुबह आप मेरे पास सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा ऑफिस होता है जी। सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, सुबह 8 साढ़े 8 मेरा मोबाइल खुल जाता है, ऑफिस भी ओपन हो जाता है। मैं कॉल भी, अगर मैं साइलेंट पे भी हूँ मेरा मोबाइल या कुछ हो, तो मैं 8:30-9 बजे जैसे ही ऑफिस में इन होता हूँ तो मैं अपने मोबाइल सुनना शुरू कर देता हूँ। ये मेरी आदत है। व्हाट्सएप कॉल मत किया करें, वॉइस मैसेज मत किया करें, SMS मत किया करें। अगर आपने तफसील मांगनी है तो मेरे पास दफ्तर आना पड़ेगा, चाहे आप कराची रहें, चाहे वज़ीरिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है। मेरे पास आएंगे, दफ्तर में बैठेंगे, इन होगे, 1-to-1 मुलाकात होगी, तो आपको नौकरी मिलेगी। मुझे क्या पता आप कौन है, आपको क्या पता मैं कौन हूँ। आप मुझे वीडियो से देख रहे हैं, मेरे पास आएँ, मेरा दफ्तर देखें, मेरे पास बैठ के बात करें, 200% नौकरी आपको मिलेगी। फ़र्क आप में भी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की गिल्टी आप में भी नहीं होनी चाहिए। काम मैं आपको दे दूंगा, खाने पीने वाली, रिहायशी वाली जगहों पे बहुत से काम है। आप नियत करके आएँ, इंशाअल्लाह नियत वाल मुराद होती है। बंदा हिला करता है, वसीला खुदा की ज़ात बनाता है। आप जब एक नीयत से, किसी भी जज्बे से, किसी भी काम में अगर आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की काफ़ी मदद होती है। मैं आपको काम पे लगाऊंगा, लेकिन डोमिसाइल वालों को, स्कूल सर्टिफिकेट वालों को, बे फार्म वालों को, बाप का कार्ड, बहन का कार्ड, माँ का कार्ड, चाचे का कार्ड, मामे का कार्ड, वो भी साथ आ जाए, मैं उनको कभी नहीं, उनकी गारंटी पे कभी बंदा नहीं लगाता। मैं सिर्फ असल ID कार्ड देखता हूँ। मेरा अपनी वेरिफिकेशन का तरीका 5 मिनट में वेरिफिकेशन कर लेता हूँ खुफिया तरीके से, तो बंदे को पता भी नहीं लगता। तो वो कैसे वेरिफिकेशन होती है, ये भी एक तरीका है, वो मैं नहीं बता सकता, बड़े राज होते हैं। तो ये मेरे पास आए, मेरे पास मैं इंशाल्लाह आपको लगाऊंगा। इंशाल्लाह मेरे पास रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, जेलम में बहुत सी वैकेंसियाँ
میرے پاس آئیں. سیکورٹی گارڈ ہیں پھر بھی آئیں, کوک ہیں, ہیلپر ہیں, کچن ہیلپر ہے, ڈش واشر ہیں, ویٹر ہے, لوڈر ہے, سیل مین ہے, میں آپ کو لگاؤں گا, لیکن آپ کو کچھ شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں. مجھے روز فون آتے ہیں, یقین مانے اگر میں کہوں نا کہ مجھے 600-700 کال آتی ہے, اس میں سے یقین مانے 50 کال یا 40 کال کام کی ہوتی ہے. اور وہ 40 میں سے جو بندے ہوتے ہیں 40 میں سے جو بندے ہوتے ہیں وہ 40 میں سے آپ یقین مانیں کہ میرے پاس 13 بندے آ جاتے ہیں روز کے. تو وہ اچھے ہوتے ہیں, کام کرنے والے ہوتے ہیں, وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے کال پہ بات کی ہے, مختصر بات کی ہے, لیکن کام دینے والا ہے. باقی جو ہے نا وہ کہانیاں کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتا دیں, آپ کو ہم اسی پیسہ کر دیتے ہیں, گھر کے بندے کتنے ہیں, کام یہاں کرنا ہے, وہاں کیا ہے. تو بھائی میرے جب اس طرح نہیں, جب آپ رشتہ لینے کسی کا جاتے ہیں نا, لڑکے کا یا لڑکی کا, تو آس پڑوس سے پوچھتے ہیں, اس کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں نا, تو آپ جاتے ہیں نا کسی کے پاس جائیں گے نا, چل کے جائیں گے نا, پیسہ ہمیشہ خو کے پاس چل کے جاتا ہے. تو میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو جاب دوں گا, فون پہ تفصیل مانگیں گے تو سوری کروں گا. اس کے لیے پھر آپ کہیں کسی اور راولپنڈی اسلام آباد کے روزگار آفس میں ماتھا جا کے ٹکرائیں تو وہاں پہ آپ کو شاید وہ دے دیں, اور فیس جیب میں ڈال کے جناب آپ کو لگا دیں. چاہے آپ کو 4 دن وہاں پہ نوکری کرنی پڑے, 6 دن کرنی پڑے. وہ نوسر باز ہوتے ہیں, میں نوسر بازی نہ کرتا ہوں, نہ کرنے دیتا ہوں. میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. تو چاہے وہ سرکاری افسر بڑا ہو کیوں نہ ہو, یا ریٹائر ہو یا حاضر ہو, میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں, 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوں. بادشاہ بھی ہے, وہ بھی اپنے گھر سے 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے. میرے پاس جو جاب ہوتی ہے میں اسی وقت دیتا ہوں. الحمدللہ میں فوری طور پہ دیتا ہوں, 10 منٹ کے اندر دیتا ہوں, اور باقاعدہ ریٹرن لکھ کے دیتا ہوں. آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے پاس پٹھان بہت آتے ہیں, فون کالیں بہت آتی ہیں بھائی میرے. میں بتاؤں کہ 100 میں سے آج میں آپ کو انکشاف کرنے جا رہا ہوں, 100 میں سے 95% پٹھان لوگ پورا مہینہ نہیں لگاتے, کام سے بھاگ جاتے ہیں. پتہ نہیں وجہ کیا ہے. میں بھی پٹھان ہوں, پٹھانوں میں فرق ہوتا ہے. وہ کبھی کہتے ہیں, جی کہ ہمارا کام میں دل نہیں لگ رہا, کبھی کہتا ہے جی امی واپس آ جاؤ, امی کہتی ہے واپس آ جاؤ, کبھی کہتا ہے ابو واپس آ جاؤ. وہ یہ ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہو گیا, ہمارے پٹھانوں میں جھگڑا ہو گیا, ہماری بلادری ہو گئی, وہاں بڑا رولا ہو گیا. تو پھر ان کے زبان بھی ان کی مشکل ہوتی ہے, اردو میں نہیں بول سکتے صحیح, تو پھر وہ بڑی پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. لیکن جو اچھی اردو بول سکتے ہیں, بڑے اچھے پٹھان ہیں, بہت سارے اچھے پٹھان ہیں جن کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یار یہ پنجابی ہے, پٹھان ہے, بڑی اچھی اردو بولتے ہیں, بڑے سلیق والے, بڑے تمیز والے ہوتے ہیں. تو میں ان کو فوری طور پر جواب دے دیتا ہوں. آپ جیسے بھی بولیں, میں کہتا ہوں تھوڑی اردو بھی بولیں, آپ کو بولنی اور اردو آتی ہو, لیکن کام سے 2-4-10 دن بعد اگر آپ بھاگیں گے تو آپ نے جو مجھے فیس دی ہوگی وہ بھی واپس نہیں ہوتی, آپ نے جو 2-4 دن لگائے ہوں گے وہ بھی واپس نہیں ہوتے, آپ کو کرایہ بھی نہیں ملے گا. تو پھر آپ ذلیل و خوار ہو کے واپس جائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں. لہٰذا کام کریں, چاہے مہینہ لگائیں, لیکن کام کریں, سلیقے سے کام کریں. 2-4 مہینے 6 مہینے مالک کا دل جیت کے بتائیں مجھے. پھر مالک بھی آپ پہ مہربان ہوتا ہے, آپ کو خرچہ بھی دیتا ہے, آپ کی تنخواہ بھی بڑھاتا ہے. اب آپ کہیں کہ جی مجھے پھرنے والی وہ جس طرح ایسے پھرنے والی کرسی مل جائے, تو پھر وزیر اعظم کی بھی کرسی ہوتی ہے, صدر پاکستان کی بھی کرسی ہوتی ہے. تو وہ پھرتا ہے نا, وہ صرف کرسی پہ نہیں پھرتا, وہ پھر پورا ملک پھرتا ہے. تو اسی طرح بھائی میرے کام کرنا پڑتا ہے. میری باتیں تلخ ضرور ہوتی ہے, کڑوی ضرور ہوتی ہیں, بہت ہی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں, لیکن کیا کروں. قرآن پاک میں بھی ہے, اسلام میں بھی ہے, ہمارا مذہب بھی, ہمارا دین ہے, ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سچ بات کرو, چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے, چاہے کوئی خوش ہوتا ہے. تو اس لیے جی میرے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے صبح 8 بجے سے 3 بجے تک منڈی موڑ آفس میں. پھر میں بتا رہا ہوں پیر ودائی راولپنڈی میں منڈی موڑ ہے. منڈی موڑ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹ آ کے اڈے, بہت سارے اڈے ہیں پورے پاکستان کے, ہر صوبے کی, ہر شہر ضلع تحصیل کی وہاں سے گاڑی چلتی ہے. وہاں پہ جب آ کے اتریں تو ایک مینار والی سفید گنبد والی مسجد عبداللہ بن عباس ہے, اس کے ساتھ کشمیر ٹرانسپورٹ کا اڈے کے ساتھ راجپوت ہوٹل والی گلی ہے, اس کے ساتھ المدینہ آٹو اسپیئر پارٹ والی گلی ہے. باہر بجلی کے کھمبے پہ میرا بورڈ بھی لگا ہوا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ منڈی موڑ آتے ہیں جیسے ہی, تو منڈی موڑ پہ تھوڑا سا اندر آئے پیر ودائی روڈ کی طرف, تو ہزارہ شنواری ہوٹل ہے, اس کے سامنے گلی میں میرا پہلا دفتر ہے. سیڑھیاں باہر گلی سے جا رہی ہیں, تو کوئی بھی آ سکتا ہے. 0312 50 54 021 0312 50 54 میرا 021 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے. صبح 8 بجے سے 3 بجے تک میرے پاس آئیں, لیکن 3 بجے کے بعد آئیں گے تو باہر کسی ہوٹل میں رہنا پڑے گا, پھر میں آپ کو ملوں گا بھی نہیں, تو پھر آپ خراب ہوں گے. لہذا صبح گھروں سے نکلیں اگر میرے پاس آنا ہے.
والسلام. میں جلدی میں ہوں، اس لیے جلدی میں ہوں. آج آپ کہیں گے کہ شعیب خان بڑی تیزی سے بول رہا ہے، رات کے جو ہیں وہ 10 بجنے والے ہیں، یہاں لائٹ جانے لگی ہے. میں ابھی یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ابھی 2 منٹ 3 منٹ بعد میرے خیال میں رہ گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد اندھیرا چھا جائے گا، تو پھر یو پی ایس تو پھر اس طرح کام نہیں ہوتا. تو یہ کہنا مقصد، اگر کسی کو میری باتوں سے دل آزادی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. تو معافی استغفار تو اللہ تعالیٰ سے بھی کرتا ہے، انسان سے بھی کرنے چاہیے. والسلام.